अब हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट की अगर बात करें तो वो कहलाता है मीजोफाइट। मीजो मीन मॉडरेट, फाइट्स मीन प्लांट्स। मीजोफाइट प्लांट का वो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं वो मॉडरेट कंडीशन में होते हैं। मीन ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर पानी की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और पानी की कमी जो है वो भी नहीं होती है। मीन के मॉडरेट कंडीशन होती है। इसी तरह से टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना बहुत ज़्यादा लो होती है। तो मॉडरेट कंडीशन में होने की वजह से इनको लैंड प्लांट्स भी कहा जाता है। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दे आर लैंड प्लांट्स एंड दे आर लैंड प्लांट्स। अच्छा, लैंड प्लांट्स में होने की वजह से आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि इसकी एग्जांपल में सनफ्लावर, बनाना और मैंगो ट्री वगैरह, ये सारे लैंड प्लांट कहलाते हैं जहाँ पे मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर मौजूद होती है। अगर आप इसकी एडॉप्टेशन की बात करें तो एडॉप्टेशन में चूंकि ये एक ऐसी कंडीशन में मौजूद होते हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई जो है वो बहुत आसानी के साथ भी हो रही होती है और कभी कभी जो है वो वाटर सप्लाई कम भी होती है। मॉडरेट कंडीशन में होने की वजह से क्या होता है कि जब पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं और पानी आसानी के साथ ट्रांसपायर हो जाता है। जब पानी की शॉर्टेज होती है तो ये स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता और सेल के अंदर भी पानी मौजूद रहता है। तो पहली एडॉप्टेशन में क्या होगा कि ये स्टोमेटा को ओपन करेंगे, स्टोमेटा ओपन। स्टोमेटा किस कंडीशन में होंगे? जब वाटर सप्लाई बहुत हाई होगी, यानी कि पानी अगर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा तो स्टोमेटा ओपन कर लेंगे ताकि पानी आसानी के साथ लॉस हो सके। अब अगर पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि पानी जो है वो लो अमाउंट में मौजूद होगा, तो स्टोमेटा विल बी क्लोज, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो पहली एडॉप्टेशन इन्होंने क्या की कि पानी की सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, पानी की सप्लाई अगर कम होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे ताकि ये सर्वाइव कर सके और अपने आप को बैलेंस कर सके। अब दूसरी इसकी एडॉप्टेशन ये होती है, चूंकि ये मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में मौजूद होते हैं तो पानी की ज़्यादती भी हो सकती है, पानी की कमी भी हो सकती है। अब जब पानी की कमी हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो तो ये लीफ की सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और वो लेयर कहलाती है क्यूटिकल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल इज अ आउटर कवरिंग दैट्स प्रिवेंट द वाटर लॉस, जो कि वाटर लॉस को वाटर को ज़्यादा लॉस होने से बचाती है। तो इसके एडॉप्टेशन में क्या हो कि थिक क्यूटिकल भी मौजूद होते हैं। ये मीजोफाइट प्लांट्स में एक और प्रोसेस हो रहा होता है, वो प्रोसेस कहलाता है गटेशन। गटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लीफ पोर्स के जरिए से, लीफ पर मौजूद पोर्स के जरिए से, लीफ की टिप पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर उसकी मार्जिन्स पर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोथॉट्स कहलाते हैं। इस पोर्स के जरिए से जब वाटर लॉस हो रहा होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है गटेशन। मीन गटेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर लॉस और वाटर एक्सक्रीट आउट थ्रू अ स्पेशल पोर विच इज नोन एज हाइड्रोथॉट्स। तो मीजोफाइट्स प्लांट के अंदर एक जो प्रोसेस हो रहा होता है वो गटेशन का प्रोसेस कहलाता है। ये थे मीजोफाइट के एडॉप्टेशन। अब हम जब जीरोफाइट की बात करें तो जीरोफाइट प्लांट्स चूंकि ड्राई प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं और डेजर्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट्स दैट इज ग्रो in dry places like desert, वो प्लांट्स कहलाते हैं जीरोफाइट प्लांट। जीरोफाइट प्लांट्स की एग्जांपल कैक्टाई, ओपनशिया वगैरह हैं। जीरोफाइट कंडीशन में चूंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा ड्राई प्लेसेस पर होते हैं, वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है वाटर सप्लाई की। अगर आप इसकी एडॉप्टेशन की बात करें तो चूंकि ये जीरोफिटिक कंडीशन में हो रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो जीरोफिटिक कंडीशंस में इसका लीफ सरफेस एरिया बहुत कम होता है। तो क्या होगा? स्मॉल लीफ सरफेस एरिया, यानी कि इस तरह से लीफ सरफेस जो है वो स्मॉल होती है और थिन हो जाती है, मीन इतनी पतली होती है जस्ट लाइक अ निडल और जस्ट लाइक अ स्पाइन। तो स्मॉल लीफ सरफेस एरिया होने की वजह से स्टोमेटा विल बी ऑन लोअर सरफेस। तो
अब स्ट्रोमेटा, ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं इनकी लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमेटा ऑन लोअर सरफेस, लोअर सरफेस। और सनकिन स्ट्रोमेटा होते हैं, सनकिन स्ट्रोमेटा, सनकिन मीन दबे हुए होते हैं। अब लीफ की लोअर सरफेस पर होने की वजह से और दबे हुए होने की वजह से ट्रांसपायरेशन नहीं करते, चूंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं होती, वाटर शॉर्टेज होती है, बारिशें नहीं होती, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इनको अपने अंदर वाटर को स्टोर रखना होता है। स्टोर रखने के लिए ये जो है वो ट्रांसपायरेशन नहीं करते। ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो उससे बचने के लिए ये अपने लीफ के सरफेस एरिया को छोटा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो दबे हुए होते हैं अंदर की साइड पर, ताकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके। अब स्टोमेटा दबे हुए होते हैं और लीफ सरफेस एरिया भी कम होता है, तो इसकी सरफेस एरिया के आउटर कवरिंग के ऊपर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांसपायरेशन को रोकती है। तो जीरोफिटिक कंडीशन जो है वो कंडीशन है जहाँ पर प्लांट्स बहुत ड्राई प्लेसेस पर मौजूद होते हैं, जिस तरह से डेजर्ट में, स्टीप हिल्स वगैरह में पाए जाते हैं, जहाँ वाटर सप्लाई जो है वो बहुत कम होती है, पानी तो वहाँ मौजूद ही नहीं होता, तो उसमें वो क्या एडॉप्टेशन कर लेते हैं, लीफ सरफेस एरिया को छोटा कर लेते हैं, स्पाइन की तरह बन जाते हैं, निडल लाइक हो जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पर मौजूद होते हैं और सनकिन स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा और लीफ की अपर सरफेस पर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। जब हम हेलोफाइट्स की बात करें तो हेलोफाइट्स प्लांट्स का वो ग्रुप है जो कि स्लाइन कंडीशन में रह रहा होता है, मीन वहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्टी एरिया होता है। तो इसकी डेफिनेशन में जो है वो ग्रो ऑन अ स्लाइन कंडीशन, ग्रो ऑन अ सॉल्ट मार्शेस एरिया, सॉल्ट मार्शेस एरिया नियर टू सी, यानी कि सी के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वहाँ पर सॉल्टी कंडीशन होती है, सलाइन कंडीशन होती है, वहाँ पर ये प्लांट ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स की जब आप बात करें तो हेलोफाइट्स प्लांट्स जो कि इसके इर्द गिर्द ग्रो कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल है ग्लासवुड, ग्लासवुड और कॉर्डग्रास। हेलोफाइट्स प्लांट्स जो कि सॉल्ट मार्शेस एरिया के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, सॉल्ट मार्शेस एरिया में पाए जाते हैं, जिसमें ग्लासवुड और कॉर्डग्रास शामिल होते हैं। अगर आप इसकी एडॉप्टेशन की बात करें तो चूंकि ये सॉल्टी एरिया में है, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल इसका कम है, जब ये अपने रूट्स के ज़रिए से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट कंसंट्रेशन को भी एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये सॉल्ट कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर वाटर पोटेंशियल, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द लीफ सेल, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, लोअर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब ये हुआ कि हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो ऐसी कंडीशन में ग्रो करें जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब रूट सेल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ये रूट है, रूट सेल्स ने जब वाटर को एब्जॉर्ब किया तो उसके साथ जो वाटर सेल के अंदर दाखिल हुआ वो वाटर क्या था, सॉल्टी वाटर था। तो सेल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। उस प्रेशर में डेवलप होने की वजह से दोबारा से एक अट्रैक्शन जो है वो वाटर की होना शुरू हो जाएगी, जिससे वाटर जो है वो मजीद सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। चूंकि वाटर पोटेंशियल कम है तो वो वाटर पोटेंशियल हमेशा से वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अंदर जो वाटर पोटेंशियल कम है, बाहर पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो पानी बाहर से सेल के अंदर दोबारा से दाखिल होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से एंटर होना शुरू हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। अब इसमें एक एडॉप्टेशन जो होती है, चूंकि इन्होंने हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब लीफ सेल्स में स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड होते हैं, सॉल्ट ग्लैंड होते हैं जो कि सॉल्ट को एवोपरेट करते हैं, जो कि सॉल्ट को ट्रांसपायरेशन करते हैं। सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द लीफ। हेलोफाइट्स के प्लांट्स की लीफ पर सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि हाई अमाउंट ऑफ सॉइल को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं, लीफ सेल से बाहर निकालते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को बैलेंस कर सकें। सॉल्ट ग्लैंड इसमें ज़्यादा होते हैं।
ये थी हेलोफाइट्स के एडॉप्टेशन, जिसमें हमने हेलोफाइट्स की डेफिनेशन पढ़ी कि हेलोफाइट्स के प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉल्ट मार्शेस एरिया में, नियर टू, क्लोज टू सी। इसके एग्जाम्पल में ग्लास वॉट और कॉर्ड ग्रासेस शामिल होते हैं। इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है सेल के अंदर और लोअर वाटर पोटेंशियल होगी, जिसकी वजह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा और वाटर दोबारा से सेल के अंदर दाखिल होगा ताकि वो सॉल्ट कंसंट्रेशन को कम कर सके और वाटर और सॉल्ट को दोनों को बैलेंस कर सके। ये इसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन है। ये इसका जो है वो डिफरेंट एडॉप्टेशन थी और डिफरेंट हेलोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ये मैंने आपको 4 ग्रुप्स ऑफ प्लांट पढ़ाए थे जो कि वाटर सप्लाई की बेस पर, जो कि पानी की मौजूदगी की वजह से हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।